परीक्षित जी ने पूछा है, मात प्रभु पद्मकल्प की सृष्टि की रचना कैसे हुई, हमें बताइए। सुखदेव जी ने कहा, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न एक बार श्री ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में हुआ था, और यही प्रश्न एक बार विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में हुआ था। परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी कहाँ के हमारे विदुर जी, कहाँ के मैत्रेय जी, इन दो संतों का मिलन कैसे हुआ, कृपा करके हमको बताइए। तो बताया, पांडवों ने जब अपना आधा राज्य मांगा तो दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। तो पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश दूत बनकर गए हैं हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने। दुर्योधन ने खूब स्वागत किया, सम्मान किया। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि कम से कम आधा राज्य तो उनको दे दो। दुर्योधन ने कहा, साफ इनकार कर दिया। तो द्वारकाधीश ने कहा, तो कम से कम 5 गांव तो दे दो। आखिरकार पांडव रहेंगे कहाँ? आपने कथा में सुना है ना कि पांडवों ने अंत में 5 गांव मांगे थे, है ना? वो 5 गांव कौन कौन से मांगे थे? इंद्रप्रस्थ, यमप्रस्थ, अवंतिकापुरी, काशी। हाँ, इंद्रप्रस्थ, यमप्रस्थ, अवंतिकापुरी, काशी और हस्तिनापुर, ये 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन ने कहा, 5 गांव की तो बात छोड़िए, सुई रख दीजिए, उसके नोक की इतनी भूमि भी मैं बिना युद्ध नहीं हूं। अपमान, सीधा धोखा कर गया। तब भगवान बोले, भाई का हक हड़प करने वाले, ये मत समझना कि पांडव अकेले हैं, उनके साथ मैं हूं। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दुर्योधन को कराया है। और जो मेरे प्रभु यहां से लौटे हैं तो विदुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेम से कहिए, जय श्री राधे। दुर्योधन ने कहा कि आप भाई भाई के लफड़े में मत पड़िए, भाई भाई के झगड़े मत पड़िए, चलिए बढ़िया 56 प्रकार का भोजन तैयार है, आप खाइए। भगवान ने कहा, नहीं, तुम अधर्मी अन्यायी हो, और अधर्मी अन्यायी के यहाँ का अन्न जल खाना पीना मतलब हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पहले जो गांव में गलत कर्म कुछ करता था उसको गांव से देश निकाला हो जाता था, उसको बिरादरी से अलग कर दिया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था जानते हैं? क्योंकि गलत व्यक्ति के घर का खाना पीना अन्न खाने से हमारी आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। हाँ, अन्न शुद्ध हो हमारा आपका, जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। दुर्योधन ने कहा, आप भाई भाई के झगड़े मत पड़िए, हम लोग निपट लेंगे, आप भोजन करिए। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, आप तुम्हारे यहाँ का तो अन्न खाना भी पाप है, मैं नहीं खाऊंगा। कोई कोई कहता है ना कि ये हमारी आपस की लड़ाई है। बंधुओं, लड़ाई भले आपस की हो, लेकिन कष्ट तो माता पिता को होता है। एक जात दूसरे जाति से, एक धर्म दूसरे धर्म से, एक गांव दूसरे गांव से, एक परिवार दूसरे परिवार से, हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़े बैठे हैं, लेकिन हम सब एक पिता की सगी संतानें, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये बात सब कहते हैं, मतलब हम सब के माता पिता एक है। जब माता पिता एक है तो हम अलग कैसे? हम सब एक माता पिता की सगी संतानें, भाई बहन हैं, सब आपस में एक ही परिवार हैं, अलग परिवार नहीं है। भले हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन दर्द तो प्रभु को होता है। इसलिए कभी ये मत कहना कि आपस की लड़ाई है। दुर्योधन ने भगवान से कहा, ये भाइयों की आपस की लड़ाई है, आप इसमें मत पड़िए। वही बात पर मैंने ये दृष्टांत सुनाया। भगवान विदुर जी के यहाँ चले गए। विदुर जी ने सोचा कि हमारे यहाँ भला प्रभु आएंगे, और विदुर जी भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। मन में सोचे थे कि कभी भगवान हमारे यहाँ आते। जब दुर्योधन के यहाँ भगवान नहीं खाए तो सारे लोग बोलने लगे, बड़े बड़े लोग, प्रभु आप कहीं तो खाएंगे, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए। भगवान ने कहा, आज हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, आज हम विदुर चाचा के यहाँ जाएंगे। अब विदुर विदुरानी दोनों भगवान का भजन कर रहे थे। उनको क्या पता कि भगवान उन्हीं के यहाँ आएंगे। भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे भाव से। और भजन क्या कर रहे थे जानते हैं? क्या गा रहे थे? कि मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में पधराऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में पधराऊं। गाइए, मैं तुमको श्याम बुलाऊं,
स्वागत गाऊं, नैनों से स्वागत गाऊं, नैनों से स्वागत गाऊं। और भैया सर बस दे तुम्हेरी झाऊं, सर बस तुम्हेरी अखियन जल चरण धुलाऊं, नाचूं गाऊं हर्षाऊं। मैं अखियन जल चरण धुलाऊं, नाचूं गाऊं हर्षाऊं। गाइए हो मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में पधराऊं। बड़े भाव से यही गा रहे थे और प्रभु तब तक आ गए। आप रोज सुबह अपने घर में जो पूजा करते हैं और उस समय प्रभु आ जाएं तो सारा हक्का बक्का गायब हो जाएगा। जो जो सोचे थे ही मांगेंगे वो मांगेंगे, सारा लिस्ट गायब, कुछ सूझेगा ही नहीं। अब क्या करें? शून्य। विदुर बुदुरानी लगे भगवान को देखने, पूजा भजन बंद, भगवान को एक टक देखने लगे, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। सुन्न हो गया दिमाग। कुछ देर बीता तो विदुर जी ने कहा, अरे भगवान के लिए कुछ भोग ले आओ। हाँ हाँ लाती हूं। भाग के गई, केला भगवान को भोग लगाया था लेकर आई। भगवान को देखते देखते छिलका निकाल, केला फेंक दिया, छिलका भगवान को दे दिया खाने के लिए। और भगवान बड़े प्रेम से खाने लगे। 2-4 छिलका खा गए। तब विदुर जी की नजर पड़ी। विदुर जी ने कहा, अरे भगवान को छिलका खिला रही हो? तब उसको ध्यान आया, तब छिलका फेंक के केला देने लगे। जैसे केला दी, भगवान खाए, भगवान ने नेत्र खोल दिए। भगवान बोले, अरे ये अब क्या खिलाने लगी? पहले जो खिला रही थी वही दो, उसमें जो स्वाद था वो इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिखावटी नहीं था, बनावटी नहीं था। आजकल आडंबर का जमाना बहुत चल गया है, दिखावा दिखावा बहुत है। उतनी भक्ति नहीं है हृदय में जितना दिखावा है। और जहां भक्ति होती है वहां दिखावा नहीं होता, वो तो गुप्त होती है। लोग प्रेम छुपाते हैं। प्रेम क्या करते हैं? छुपाते हैं। तो प्रभु से प्रेम है तो लोग उसको हृदय में रखते हैं, उसका दिखावा नहीं करते। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। विदुर जी ने कहा, प्रभु इस दुर्योधन ने बहुत मेरा अपमान किया तो किया, दासी पुत्र कहकर मुझे बुलाया, लेकिन आपका भी इसने अपमान किया। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो अपना अपमान तो सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने प्रभु प्यारे का अपमान उनसे सहन नहीं होता है, उनसे बिल्कुल सहन नहीं होता। अपने प्यारे का अपमान नहीं सहन कर पाते। विदुर जी ने कहा, प्रभु हम इसके यहां बिल्कुल नहीं रहेंगे। चपड़ास निकाल कर रख दिया, प्रभु को प्रणाम करके तीर्थों की ओर निकल गए। जाते 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 कई दिन बीत गए। तब श्री विदुर जी पहुंचे हैं श्री वृंदावन धाम में। बोलिए वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की। विदुर जी श्री वृंदावन धाम पहुंचे हैं और भागवत जी में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि श्री वृंदावन में विदुर जी की भेंट हुई है उद्धव जी से। उद्धव जी विदुर जी जब मिले हैं आपस में बंधुओं, तो श्री उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान की पूरी कथा सुनाई है। पूरी कथा वृंदावन में उद्धव जी ने विदुर जी को स्वधाम गमन तक की कथा सुनाई। और भागवत में लिखा है कि जिसमें उद्धव जी विदुर भैया को भगवान की बता रहे थे बातें, 1 मिनट के लिए भी उद्धव जी की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए हैं। प्रेमाश्रु छलकते हुए पूरी कथा को श्रवण कराया है। पूरी कथा हुई। स्वधाम गमन की जब बात हुई तो विदुर जी ने कहा, उद्धव भैया क्या भगवान ने जाते समय हमको याद नहीं किया? उद्धव जी ने कहा, उन्होंने आपको याद किया था और आपके लिए प्रभु ने कुछ ज्ञान की बातें कही हैं। विदुर जी ने कहा, तो बताइए मेरे लिए क्या कही थी? उद्धव जी ने कहा, वो ज्ञान की बातें हम आपको बोल नहीं पाएंगे। विदुर जी ने कहा, क्यों? बोले, क्योंकि ये वृंदावन धाम है और वृंदावन में ज्ञान की बात कर पाना मेरे लिए असंभव है। ये भक्ति की नगरी है, जहाँ भक्ति नृत्य करने लगती है। वृंदावन के संयोग से युवा हो जाती है। वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च।
विदुर जी ने कहा तो भगवान ने मेरे लिए क्या कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? उद्धव जी ने कहा, विदुर जी जब भगवान आपके विषय में कह रहे थे तो उस समय मैत्रेय जी भी वहां थे, आप उनसे पूछ लीजिए। इतना सुनकर श्री विदुर जी ने वृंदावन को प्रणाम करके श्री हरिद्वार को चले, जहां मैत्रेय जी का आश्रम था। वहां जाकर मां गंगा में कठौते को जल भर के और श्री मैत्रेय जी के चरणों को धोकर उन्होंने प्रश्न किया। परीक्षित जी ने पूछा था सुखदेव जी से कि विदुर और मैत्रेय जी का मिलन कैसे हुआ, तो ये छोटी सी कथा सुखदेव जी यहाँ भागवत जी में परीक्षित जी को सुनाकर उत्तर दिए हैं कि इस प्रकार से विदुर और मैत्रेय जी का मिलन हुआ। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।